हेलो माय डियर, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोग को मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, इसको शुरुआत करते हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे। ये पूरा चैप्टर में 5-5 मिनट का लेक्चर दे के कंप्लीट करने वाला हूं। 20-20 मिनट के लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं पूरा मैकेनिक्स धीरे धीरे करके कंप्लीट करूंगा। आज मैं इंट्रोडक्शन का क्लास देने वाला हूं कि मैकेनिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं और मैकेनिक्स में क्या क्या गुण होता है। सबसे पहली बात हम लोग ये बात जानेंगे कि मैकेनिक्स होता क्या है। हम लोग पहला वर्ड जानेंगे कि मैकेनिक्स है क्या। मोशन का जिसमें स्टडी होता है, मोशन, किसी पार्टिकल के मोशन के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जहां हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में। अब ये बात हमें नहीं पता, कैसे हम लोग जानेंगे क्या है मोशन। रिजिड बॉडी का मोशन करवाता है। अब लिविंग थिंग के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि कोई पत्थर हो गया, जैसे मेरा कार हो गया, ये बॉल हो गया, ये सारी चीजों के बारे में, मोशन के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, ये मेरे पास मार्कर है, हमने इसमें फोर्स लगाया, ये ऊपर की ओर मोशन किया, हमने इसको फेंका, ये मोशन किया। इस तरह से हमने क्या देखा कि कोई भी रिजिड बॉडी का मोशन का स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है फिजिक्स का, उसे ही हम कहते हैं मोशन, ये मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जहां हमें मोशन का स्टडी करना होता है। मोशन का स्टडी जहां होता है, मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जहां हमें मोशन के बारे में पढ़ना होता है। जहां हमें मोशन के बारे में पढ़ना होता है उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स कितने पार्ट्स में होते हैं, मैकेनिक्स कितने पार्ट्स में होते हैं। मोशन हम पढ़ेंगे, लेकिन किसके बारे में, तो रिजिड बॉडी के बारे में। मोशन हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी के बारे में। अब मोशन कितने टाइप के होते हैं, अब हम ये चर्चा करेंगे कि मोशन कितने प्रकार के होते हैं। तो मोशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ट्रांसलेशनल मोशन होता है और दूसरा होता है वो रोटेशनल मोशन होता है। अब यहाँ पे हम सिखाएंगे आपको कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या है और रोटेशनल मोशन क्या है। ट्रांसलेशनल वर्ड में ही पता है, ट्रांसलेट होगा कोई बॉडी। अब देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक बॉडी है, ये है मेरा एक बॉडी। ये बॉडी जो है हम नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। ये एक बॉडी है, इस बॉडी को हम यहां से यहां तक ले आए, ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। ये बॉडी है, ये पूरा बॉडी है, ये बॉडी जो है ऐसे ऐसे होके आ रहा है, ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या हुआ, पूरे बॉडी में ये बहुत सारा पार्टिकल्स हैं। तो ये मेरा बॉडी है पूरा, और यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स जो है एक ही तरह का आइडेंटिकल मोशन करते हुए जा रहा है। यहाँ पे सभी पार्टिकल्स, इस बॉडी में सभी पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल्स के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका दोस्त यहाँ बैठा हुआ है और आपका क्लासमेट्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो सब कोई का मोशन जो होगा, सभी पार्टिकल का मोशन एक समान होगा, एक साथ होगा, सबका वेलोसिटी एक होगा, सबका डिस्प्लेसमेंट एक होगा। सभी पार्टिकल्स, इस बॉडी के सभी पार्टिकल्स का मोशन सेम होता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, बॉडी, नाम से ही पता चल जा रहा है कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। रोटेशन वर्ड से मतलब क्या हुआ, रोटेट करेगा। अब हम इसको रोटेशन मोशन की ओर देंगे। अब बताओ, ये ट्रांसलेट हो रहा था, इसको रोटेट करने के लिए हमें कहीं एक एंड में एक्सिस मान के पकड़ना पड़ेगा, और इसमें हम बल लगाएंगे और ये देखो घूमना स्टार्ट कर दिया, ये यहाँ से घूमना स्टार्ट हो गया, यहीं फिक्स रहा, ऐसे घूमने लगा, ऐसे घूमने लगा, तो ये हो गया रोटेशन। अब देखो ध्यान से, मान लेते आपका दोस्त को हमने यहाँ बैठा दिया, यहाँ पर बैठा दिया आपको, और यहाँ उस सारे क्लासमेट्स को बैठा दिए,
तो बताओ जो एंड में रहेगा मेरा दोस्त वो क्या होगा, उसका मोशन बहुत दूर तक होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होगा, और जो सामने रहेगा वो इतना ही डिस्प्लेसमेंट करेगा, जो बीच में रहेगा इसके कंपेयर में कम डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये बहुत तेज भी जाएगा, ये धीरे धीरे इतना ही से इतना ही में रह गया। तो जो सामने रहा पार्टिकल्स उसका मोशन डिफरेंट रहा, वो जो है अपनी गति को अलग किया, और इधर से हम देखेंगे तो जितने दूर जाते जाएंगे उस सब का वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अधिक होते जाएगा। तो जब रोटेशन मोशन होता है तो पार्टिकल्स के जो एक बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मोशन करते हैं। इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में मोशन ऑफ पार्टिकल हैव मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी के मोशन पार्टिकल्स का मोशन सेम होने वाले हैं। हैव सेम मतलब सब इक्वल। कहने का मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्प्लेसमेंट में आएगा, इक्वल एक्सीलरेशन, इक्वल वेलोसिटी, ये हो गया ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेट हो जाएगा बॉडी। हम यहाँ हैं, हम यहाँ से यहाँ तक चल के आ गए, हम ट्रांसलेट कर लिए। हम यहाँ हैं, मेरे में एक एक्सिस है, हम यहाँ से यहाँ रोटेशन ले लिए, तो ये हो गया रोटेशनल। अब देखिएगा जब भी रोटेशनल मोशन होता है तो पार्टिकल्स जो होंगे बॉडी के उस पार्टिकल का मोशन डिफरेंट होंगे। इसका मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल, इसमें क्या होगा, मोशन ऑफ पार्टिकल का जो मोशन होगा बॉडी के पार्टिकल का मोशन होगा वो होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा रोटेशन मोशन में। इसे ही रोटेशन मोशन कहते हैं। तो रोटेशन मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में आपको क्लियर हो गया होगा। हम आशा करते हैं कि ये रोटेशनल और ट्रांसलेशन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम देखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन कितने हिस्सा में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन कितने हिस्सा में है तो आप देख ही पा रहे हो, एक है काइनेमेटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स, तीसरा है एनर्जेटिक। जस्ट इसका भी वही है। तो ये सेम जो होते हैं वो मैकेनिक्स के ब्रांच में से आते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि काइनेमेटिक्स क्या है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, आप इसमें बने रहिएगा ना, तो मैं सारा चीज आपको डिस्कस करके बताऊंगा। और मोशन चैप्टर में आसान करके पढ़ाता हूं और मोशन बहुत आसान होता है, आप इसको केवल देखते जाइए। मैं मोशन को बहुत लोग उसको पेचीदा कर लेता है, समझ नहीं पाता है, उसको अंदर से समझना होता है। ये रिजिड बॉडी के लिए वैलिड होता है। हर तरह से कल्पना कर करके मैं बताने का प्रयास करूंगा, बने रहिए। आ जाइए, काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स क्या होता है, बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे कि मोशन हुआ। बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन कैसे हुआ उसका चर्चा नहीं करेंगे। मोशन कैसे हो रहा था उसका चर्चा नहीं करेंगे, बस मोशन हुआ। अब मोशन होगा तो क्या क्या होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सीलरेशन होगा, पोजीशन का चेंज होगा। तो ये सारा चीज हम लोगों में इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन का स्टडी करेंगे। स्टडी करवाता है ये स्टडी करवाता है स्टडी ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। बॉडी के मोशन का स्टडी करेंगे without discussing its cause। बिना कारण जाने हुए अगर हम किसी बॉडी के मोशन का चर्चा करते हैं तो उसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। और अगर हम इसमें क्या क्या होगा तो वेलोसिटी होगा, इसमें वेलोसिटी होगा, और आपका एक्सीलरेशन होगा, और आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये सारी चीज इसमें हम लोग स्टडी करेंगे।
मतलब फोर्स का स्टडी इसमें नहीं कर देंगे, इसमें फोर्स का स्टडी नहीं होगा। तो ये हो गया आपका काइनेमेटिक्स। दूसरा हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, तो दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या है, डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग डायनेमिक्स में भी वही पढ़ेंगे, यह स्टडी करवाता है स्टडी ऑफ मोशन, मोशन का स्टडी करवाता है, ऑफ बॉडी, बॉडी के मोशन का स्टडी करवाता है, लेकिन डिस्कसिंग, बाय डिस्कसिंग इट्स काउज, इसमें फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहीं से न्यूटन लॉ शुरुआत होगा। डायनेमिक्स का स्टडी कराएंगे कि बल लगाएंगे तो मेरा एक्सीलरेशन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्टडी करेंगे मोशन का, और हम इस कारण को जानेंगे कि ये मोशन कैसे हुआ, ये मोशन कौन सा फोर्स लगाने से हुआ, कैसे हुआ, उसका डिस्कशन करते हुए हम लोग करेंगे मोशन का स्टडी, तो उसे हम डायनेमिक्स कहते हैं। फिजिक्स का वह ब्रांच जहां पर हम किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में चर्चा करते हैं और वो मोशन कैसे हुआ उसको जानते हुए, तो उसे हम डायनेमिक्स कहते हैं, उसे हम डायनेमिक्स कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे एनर्जेटिक के बारे में। एनर्जेटिक के बारे में, एनर्जी वर्ड से ही पता चल रहा है एनर्जेटिक के बारे में। अब ध्यान से देखो, एनर्जेटिक में हम ये पढ़ेंगे कि मोशन होने के बाद इफेक्ट क्या हुआ, कैसा मोशन हुआ। मोशन हुआ तो मोमेंटम आया कि नहीं आया, मोशन हुआ काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है, मोशन हुआ पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं, तो इफेक्ट हुआ, बॉडी का इफेक्ट क्या होगा, बॉडी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, बॉडी में मोशन होगा, मोमेंटम होगा, क्या होगा, बॉडी रोटेट करेगा, कैसा होगा, उसका इफेक्ट पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ काइनेमेटिक्स में स्टडी करवाता है, स्टडी करवाता है मोशन का, स्टडी करवाता है मोशन का, बाय डिस्कसिंग इट्स का, ये इट्स इफेक्ट। हम लोग जो हैं प्रभाव को देखेंगे, मोशन के बाद क्या होता है प्रभाव, उसकी चर्चा को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जेटिक कहते हैं। उसी की चर्चा को हम लोग एनर्जेटिक कहते हैं। तो ये था मैकेनिक्स का 3 ब्रांच जिसको हम लोग देखे। अब हम लोग पहला चैप्टर जो शुरुआत करेंगे वो होगा रेस्ट एंड मोशन, मतलब काइनेमेटिक्स शुरुआत करेंगे। पहला हम लोग चैप्टर शुरुआत करेंगे जो होगा रेस्ट एंड मोशन। पहला चैप्टर हमारा होगा रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन चैप्टर को हम लोग देखेंगे। उसमें से रेस्ट एंड मोशन में 2 बात हम लोग बहुत कॉमन होता है जो हर बार यूज होगा। पहला पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मोशन और दूसरा पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। पहला पढ़ेंगे एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। एब्सोल्यूट मोशन में क्या होगा कि ऑब्जर्वर रहेगा रेस्ट में और किसी बॉडी को मोशन होते हुए देखेगा, ये एब्सोल्यूट मोशन में हो गया। और रिलेटिव मोशन में क्या होगा, ऑब्जर्वर खुद रहेगा मोशन में, ऑब्जर्वर खुद रहेगा मोशन में और किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करेगा, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। आगे हम अगला लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये था इंट्रोडक्शन मैकेनिक्स का।